सभी को मेरा नमस्कार, बड़े बुजुर्गों को प्रणाम। एक और सफ़र और मैं बनारस जा रहा हूँ। तो अभी करीबन 8 बजे हैं और 10:30 की मेरी फ़्लाइट है। तो मैंने ब्लू राइड मंगा ली है। ब्लू राइड मुझे बड़ी अच्छी लगती है। वो प्री बुक हो जाती है और 15 मिनट्स का उसमें गैप होता है। और कंपेरेटिवली मैंने देखा है, मुझे ऊबर जो थी वो करीबन 650-700 रुपये की पड़ रही थी और ब्लू राइड मेरे को 450 रुपये की पड़ी है। और इसकी राइड्स मैं पहले भी ले चुका हूँ तो काफ़ी अच्छी है। और ये नीचे ब्लू राइड आ चुकी है, मैं निकलता हूँ। और ये हम पहुँच गए हैं T3 में। यहाँ से मेरी एयर इंडिया की फ़्लाइट है। करीबन 1 घंटा 20 मिनट का समय लगेगा मुझे यहाँ पहुँचने में। और ये हम कुछ स्नैक्स ले रहे हैं एयरपोर्ट पे और मेरे साथ मेरे प्रिय मित्र विनय कुमार जी। और अब हम लोग निकलेंगे वाराणसी के लिए। इस टाइम पे एंजॉय कर रहे हैं हम लोग। ये विनय और हम वाराणसी की यात्रा के लिए निकले हुए हैं और अभी 1 घंटे का टाइम है हमारे पास। T3 में हम लोग। और आज विनय मुझसे ज़्यादा स्मार्ट लग रहा है। कभी कभी लगता है ये, बट नहीं, अच्छा है। इंजॉय कर रहे हैं हम लोग, रियली बहुत इंजॉय कर रहे हैं। अच्छा लग रहा है। कंपनी अच्छी हो तो मज़ा आता है। वाराणसी भारत की आध्यात्मिक राजधानी है और यहाँ मैं कवर करूँगा कि वाराणसी कैसे पहुँचें, काशी का इतिहास क्या है, वाराणसी में और दूसरे महत्वपूर्ण मंदिर कौन से हैं, घाट कौन से हैं, यहाँ का प्रसिद्ध भोजन क्या है। बात करते हैं कि दिल्ली से वाराणसी पहुँचा कैसे जाए। दिल्ली से वाराणसी की यात्रा के लिए आपके पास कई विकल्प उपलब्ध हैं। दिल्ली से वाराणसी के लाल बहादुर शास्त्री इंटरनेशनल एयरपोर्ट तक पहुँचने के लिए फ़्लाइट्स अवेलेबल हैं जो लगभग 1 घंटा 20 मिनट का समय लेती हैं। इंडिगो, एयर इंडिया और स्पाइस जेट जैसी इम्पॉर्टेंट एयरलाइंस रोज़ यहाँ के लिए फ़्लाइट प्रोवाइड करती हैं और इनका टिकट 2500 से लेके करीबन 7000 तक है। और फेस्टिवल सीज़न में इनके किराया काफ़ी बढ़ जाता है। यदि आप ट्रेन से जाना चाहते हैं, प्रकृति का आनंद लेना चाहते हैं, तो वंदे भारत एक्सप्रेस जो दिल्ली से सुबह 6 बजे चलती है और दोपहर 2 बजे वाराणसी पहुँचाती है। और इस ट्रेन की जो चेयर कार का किराया है वो 1750 रुपये से लेके एग्जीक्यूटिव क्लास का 3000 रुपये का किराया है। इसके अलावा काशी विश्वनाथ एक्सप्रेस है जो रात को 8:10 पे चलती है और अगले दिन सुबह वाराणसी पहुंचाती है। इसके स्लीपर क्लास का किराया 600 रुपये है और AC क्लास का किराया 1200 से लेके 2000 रुपये है। इसके अलावा शिव गंगा एक्सप्रेस, महामना एक्सप्रेस ऐसी लोकप्रिय ट्रेनें भी आपको उपलब्ध हो जाती हैं। और यदि आप सड़क रोड ट्रिप से जाना चाहते हैं तो दिल्ली से वाराणसी का जो दूरी है वो लगभग 800 किलोमीटर की है और 12 घंटे का समय लगता है। आप अपनी गाड़ी में भी जा सकते हैं या टैक्सी बुक कर लीजिए। टैक्सी का किराया करीबन 2500 से लेके 10,000 रुपये तक है। वाराणसी में रहने की व्यवस्था की बात की जाए तो यहाँ पर आपको हर बजट के होटल मिल जाते हैं, गेस्ट हाउस मिल जाते हैं और धर्मशालाएँ भी उपलब्ध हैं। अगर अच्छे होटल्स की बात करें तो ब्रिज रमा पैलेस गंगा नदी के किनारे एक शानदार होटल है और यहाँ का जो टैरिफ है वो 12,000 रुपये पर नाइट है। इसके अलावा ताज गंगा एक लग्जरी होटल है जिसका टैरिफ 7,000 रुपीज़ पर नाइट है। गणपति गेस्ट हाउस है, ये काफ़ी फेमस गेस्ट हाउस है जो 1500 रुपये में ही आपको मिल जाता है। जोस्टल वाराणसी एक बैकपैकर्स के लिए हॉस्टल है जहाँ 600 रुपये में आपको बंक बेड्स मिल जाते हैं और आप एक नाइट वहाँ इजीली स्टे कर सकते हैं। ये हमारा मिडिल लेवल का होटल 3 स्टार होटल है, एक अच्छा होटल। और विनय और मैं आज यहीं विश्राम करने वाले हैं, रात यहीं बिताएंगे और अगले दिन फिर वाराणसी की यात्रा करेंगे, घूमेंगे। तो थक चुके हैं हम लोग, थोड़ा रेस्ट करना चाहते हैं और नेक्स्ट डे फिर वाराणसी के लिए निकलेंगे। अगर वाराणसी के प्रसिद्ध व्यंजनों की बात करें तो यहाँ कचौड़ी सब्जी बहुत फेमस है। मसालेदार और चटपटा नाश्ता होता है ये। और एक टमाटर चाट है। चाट एक अनोखी चाट है जो टमाटर से बनती है। और इस समय हम गंगा नदी की तरफ बढ़ते हुए और आज हम नमो घाट जा रहे हैं। नमो घाट से हम फिर नाव लेंगे और नाव के माध्यम से गंगा आरती का आनंद लेने का प्रयास करेंगे। वैसे तो थोड़ा लेट हो चुके हैं, इस टाइम पर बहुत भीड़ हो जाती है गंगा आरती के लिए, बट फिर भी प्रयास करते हैं। रीवैम्प के बाद बहुत शानदार हो चुका है ये नमो घाट। आप देख सकते हैं बहुत अच्छी फैसिलिटीज़, ये शौचालय की सुविधाएं और छोटी बड़ी सारी सुविधाएं यहाँ मिल जाती हैं आपको। यहाँ अगर आप नाव करना चाहते हैं तो 500 रुपये से लेके
5,000 तक का यहाँ पर आपको नाव अवेलेबल हो जाती है। प्राइवेट नाव अगर आप करते हैं तो 5,000 में मिलती है। अगर वाराणसी के इतिहास की बात करें तो वाराणसी, जिसे काशी भी कहा जाता है, दुनिया के सबसे प्राचीन शहरों में से एक है। इसे ऋग्वेद जैसे प्राचीन ग्रंथों में भी उल्लेख किया जा चुका है। यह माना जाता है कि इसकी स्थापना, इसका निर्माण स्वयं भगवान शिव ने किया था। यह शहर 3,000 वर्ष से भी पुराना है, जहाँ शिक्षा, आध्यात्म और संस्कृति का केंद्र रह चुका है। ये इन वर्षों में यहाँ बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था और जैन धर्म के 23वें तीर्थकर पार्श्वनाथ का जन्म यहाँ हुआ था। तो वाकई ये शहर समय से परे है, बहुत शानदार शहर और इतिहास के पन्नों से निकला हुआ। और इस टाइम पे हम नदी, गंगा नदी के दर्शनों के लिए और मेरे प्रिय मित्र और मेरे कुछ और साथीगण मेरे साथ यहाँ पर, ये गंगा का खूबसूरत नज़ारा इस समय आप देख सकते हैं। सभी घाटों पे लाइटें लगी हुई हैं, रंग बिरंगा नज़ारा और बहुत अच्छा लग रहा है। शीतल नदी, हल्की हल्की ठंडी हवा चलती हुई। और अगर वाराणसी के घाटों की बात करें तो जो वाराणसी के घाट हैं वो इस शहर की आत्मा है। हर घाट की अपनी एक कहानी है, हर घाट का अपना एक इतिहास है। दशाश्वमेध घाट, यहाँ पर गंगा आरती होती है। मणिकर्णिका घाट, इसे शमशान घाट भी कहा जाता है, जो जीवन और मृत्यु के चक्र का प्रतीक है। और कहा जाता है कि मणिकर्णिका घाट की अग्नि कभी बुझती नहीं है। इसी प्रकार 80 घाट है, एक शांत घाट जो पर्यटकों के बीच अत्यंत लोकप्रिय है। नमो घाट आधुनिक और खूबसूरत घाट है, जहाँ से हमने ये नाव पकड़ी है और वाराणसी का केंद्र भी है ये घाट। इसके अलावा एक डोम घाट है, जो डोम समुदाय की पीढ़ी के अंतिम संस्कार की रस्मों के लिए प्रसिद्ध है। ये विनय बाबू बनारस की घाट पे, आज ये पूरे बनारस में हो चुके हैं। अभी हमने गंगा आरती देखी और नाव की सैर की। उसके पश्चात अब हम वाराणसी के बाज़ार में घूम रहे हैं। यहाँ कुछ फेमस चीज़ों का आनंद लेने का प्रयास करेंगे और उसके बाद काशी विश्वनाथ मंदिर के दर्शनों के लिए जाएंगे आगे। तो चलिए मेरे साथ देखते हैं कि बाज़ार में क्या क्या चीज़ें उपलब्ध हैं। और बहुत खूबसूरत नज़ारा और बड़ा आनंद आ रहा है यहाँ पर। हम लोग जा रहे हैं। बड़ा फर्स्ट क्लास भाई साहब। इस वक्त तो हम हैं, दोबारा आएंगे इस बार। अब वो आएंगे फैमिली, परिवार तथा। हाँ, और ये हम लोग बनारस की गलियों में तीन, ये लो भाई साहब, ये देखो, है ना। और ये तीन बनारसी लोग कुछ देर के बाद चाट, एक पहाड़ी है इसमें और एक इलाहाबादी है और एक मऊ का है। ये सही परिचय है। हाँ, ठीक है, एक पहाड़ी पर असली भक्त पहाड़ी है। बाकी तो ये तो विनय तो नकली है। तो 3 पार्टी है। हाँ, तीन है, तीन। ये तीर मारते हैं और आप 5 पार्टी हो। हम पांडे हैं, हम पान बांटते हैं। हम पहुंच चुके हैं काशी चाट भंडार।
ये बहुत फेमस दुकान है और बहुत पुरानी भी है, तो यहाँ हम एक डिफरेंट चाट ट्राई करने की कोशिश करेंगे और देखते हैं कि ये इतनी फेमस क्यों है। बता दूं कि काशी की ये चाट और बनारस का पान विश्व भर में प्रसिद्ध है और हम दोनों ही चीज़ों का आनंद लेने का प्रयास करेंगे। आप देखिए चाट दिखने में बहुत खूबसूरत और काशी चाट भंडार की चाट खाने के बाद अब हम काशी विश्वनाथ मंदिर की तरफ जा रहे हैं। मैं बता दूं चाट बहुत टेस्टी थी और इसके बाद अब मंदिरों के दर्शन के लिए हम लोग निकल रहे हैं, तो बड़ा अच्छा लग रहा है। डिफरेंट एक्सपीरियंस, मैं पहली बार काशी आया हूँ और मेरे लिए बड़ा गर्व का विषय है ये। मम्मी यार आप देखी तो भैया हम हैं? अंदर जमा के बाहर हाँ भैया देखो, और ये आप लोग हम शायद वहाँ जूते वूते उतारेंगे ना। और काशी विश्वनाथ मंदिर में हम हो चुके हैं हम लोगों की, और अभी हमने श्रृंगार आरती देखी बिल्कुल सामने से बैठ के, बहुत बहुत सुंदर। रियली आज का दिन सफल रहा हमारा और बहुत अच्छी यात्रा रही, एकदम सामने मंदिर के बाहर बैठ के, तो अच्छा लगा काफ़ी। और अब हम यहाँ से जा रहे हैं, करीबन 10 बज चुके हैं, अब होटल जाना है हम लोगों को अपने। संजीव जी और ये पांडे जी हमारे साथ हैं और बहुत अच्छे दर्शन हुए हम लोगों को और रियली आज का दिन सफल रहा बिल्कुल। इतने दर्शन इतने अच्छे, संजीव जी भी बता रहे हैं कि वो 4-5 बार आए हैं बट इतने दर्शन कभी भी नहीं हुए, तो ये बेस्ट टाइम था। बनारस आए और बनारसी पान ना खाया तो क्या खाया, तो आज हम एक मीठा बनारसी पान खाने का प्रयास कर रहे हैं। प्रयास क्या कर रहे हैं, खा ही रहे हैं। और विनय और मैंने एक एक पान लेने का निर्णय लिया है, बट हम जोड़ा लेंगे, 2-2 पान एक साथ खा के देखते हैं। तो चलिए टेस्ट करते हैं बनारसी पान को। सर गाड़ी बढ़ गया, बताइए। कुछ करने का इरादा तो नहीं, आपको क्या लगता है तुम नहीं कर सकते? कर नहीं सकते, मतलब फोन के बताते भी नहीं। ये क्या डाल रहे हो भाई? काबिलियत तेरे को पान चढ़ ले, बनारसी फ्लेवर है ना भाई, आप खाइए, ज़्यादा बात नहीं करो। ले खा पहले खा। इसको निकाल खाना। वाराणसी से रिलेटेड सभी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, जैसे कि वहाँ इम्पॉर्टेंट होटल्स कौन से हैं, कौन सी फ़्लाइट्स जाती हैं, कौन सी ट्रेन जाती हैं, होटल के टैरिफ क्या हैं, ये सारी इन्फॉर्मेशन मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है। तो आप वहाँ से कोई भी इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन चाहिए हो तो ले सकते हैं। और मेरी ये यात्रा यहीं समाप्त होती है, तो मिलते हैं अगली यात्रा में, तब तक के लिए नमस्कार।